वाह वाह, बिल्कुल शहजादे लग रहे हैं आप। ये सूट मुझे रेखा ने लेके दिया है। तब तो आप इसको सीने से लगाए रखें। क्यों? ऐसी इसमें क्या खास बात है? जैसे सूट होते हैं वैसा है ये? जी नहीं, वैसी बात नहीं है। एक बड़ी खास बात है। खास बात है पेश करने वाले की। बेचारी रेखा ने आपको बटलर की यूनिफॉर्म में देखा, लेकिन मेरा शहजादा बटलर कहाँ बना हुआ है, उसे तो शहजादा लगना चाहिए, तो आपको सूट दे दिया। बाबा जी, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आपकी बिल्कुल तारीफ कर रहा हूँ। आप रीमा से पूछ लीजिए। रीमा जी, रीमा, रीमा बेटी। यस। ये लोग का शहजादा लग रहा है कि नहीं? क्या भाई साहब क्या लग रहे हैं आप? वेरी स्मार्ट रियली। नजर न लग जाए मेरे भाई अच्छा को। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप तैयार नहीं होती अभी तक, देर हो रही। चल, आज मेरी छुट्टी है, आज मैं काम पर नहीं जाऊंगी। अच्छा, किस खुशी में? आज इनकी सहेली की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन है। ओ, तभी मैं भी सोच रहा था कि मैडम ने अभी तक यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ले बेटा, एक मिनट, ये क्या है ना? खाने का डब्बा और क्या है? ये इसको दे रही हूँ साथ जाने के लिए। हाँ हाँ, एक मिनट। इतना बढ़िया सूट पहन के ये लेके जाएगा, प्लीज माँ। वहाँ होटल में जाकर बिरयानी कुरमा और क्या क्या खाएगा। छोड़ दो माँ प्लीज, रहम खाओ मेरे भाई पर। होटल का खाना खाकर बीमार होना पगली कहीं की। घर का खाना आखिर घर का खाना होता है कि नहीं? हाँ माँ, इसकी बात पे माता, इस स्टूपिड को क्या मालूम कि घर के खाने में माँ की ममता समाई होती है, समझी? अच्छा, मैं चलता हूँ। तो बेटे एक बात, इस सूट के साथ खाने में जरा सफाई कर। और बेटा एक बात और, इस सूट और इस डब्बे के साथ एक फोटो जरूर खिंचवा लेना, रेखा को दिखाऊंगी। मुझे लगता है मैंने ये सूट पहन के एक बड़ी गलती नहीं की है, बल्कि एक मुसीबत मौका ली है। बुरी है ना तू? कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आइए, ओके जी, थैंक यू। आप लोग इस तरह से आते रहेंगे तो नए आर्टिस्ट का बहुत हौसला बढ़ता है। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। अच्छा, थैंक यू वंस अगेन। Thank you very वेरी मच। मेरी तो जान निकली जा रही। क्यों इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है तुमने? चलो इसे रखते हैं यहाँ। यस, पहला शो था ना, मेरा तो सुबह से हाल ही बुरा था। क्यों? अरे चलो कुछ कॉफी वॉफी मंगवाई जाए। यहाँ नहीं पियेंगे यार, यहाँ आते तो ठंडी हो जाएगी। चल वहीं चलते हैं। कैफे में? ओके। नाइस। आई एम सो हैप्पी। आदि? What a pleasant surprise! क्यों भाई, तुम्हें भी पेंटिंग्स का शौक है? और वैसे आज फुर्सत कैसे मिल गई तुम्हें? इधर आओ, तुम्हें अपनी सहेली से मिलवाती हूँ। Oh, sure. ये है शहला नाजिश, चित्रकला के आकाश में चमकने वाला नया सितारा। शट अप यार। वैसे इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। पता नहीं गैलरी वालों ने आपको कार्ड भेजा था या नहीं। भेजा था, इसीलिए सब कुछ छोड़ के चला आया। वो पहला शो था ना, पहले में तो भाई पहली सीढ़ी चढ़कर ही आदमी मंजिल के ऊपर पहुंचता है। और वैसे भी आपकी पेंटिंग्स में बहुत फ्रेशनेस है। थैंक यू। कलर्स और कॉम्बिनेशन का एक अच्छा, आपने सभी पेंटिंग्स देखी? सरसरी तौर पर एक नजर डाली है, लेकिन अब इत्मीनान से देखूंगा। थैंक यू। और इसलिए क्योंकि आप इनकी दोस्त हैं। इजाजत है? Sure, हम लोग sure. तो कॉफी पीने जा रहे हैं, आप कहें तो हम रुक जाते हैं। No, please go on. Go ahead. Okay. Take your time. See you soon. You know, I'm here. Bye. Bye-bye. ओके, बाय बाय। Take it. अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, क्यों कॉफी नहीं मिली? हम इतने बदतमीज नहीं हैं कि तुम्हारे बगैर पी लेते, यही मंगवाई। अरे तुम कॉफी पी लो। इनफैक्ट आई एम गेटिंग लिटिल इंटरेस्टेड इन दीज पेंटिंग्स। मैं किसी आर्टिस्ट की पहली एग्जीबिशन से इतना इंप्रेस नहीं हुआ। तुम लोग पियो जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? फिक्र मत करो, सैंडविचेस का एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा तुम पर। आओ, शैला बुरा मान जाएगी। अरे कमाल कर रही हैं आप। हम तो आर्टिस्टों के कदरदान हैं, पैर छू दिया करते हैं। अरे खुदा के लिए आज मेरे मत छूइएगा, बहुत गंदे हैं। कॉफी। हाँ, कॉफी भी आ गई। थैंक यू। कितनी शक्कर डालो?
2 स्पेड्सफुल यानी 2 भरे चम्मच। कमाल है। आप पेंटिंग्स कैसे बनाती हैं? भाई हमने तो सुना है कि आर्टिस्ट लोग ब्लैक कॉफी पीते हैं और वो भी बिना शक्कर के। अभी मैं उस मकाम तक नहीं पहुंची। ओके, लेट्स टॉक सम बिजनेस। शैला जी, मुझे इसमें से 4 पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही खरीदूंगा। लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि इसमें से कौन सी 3 खरीदूं। चारों खरीद लो, सिलेक्शन की झंझट से बच जाओगे। नहीं बाबा, आई कांट अफोर्ड। अरे कोई पिकासो थोड़ा ना है कि यू कांट अफोर्ड, चारों खरीदनी पड़ेंगी। डोंट बी सिली रीमा। तुम बीच में मत बोलो। ओके बाबा। चलिए, हमने 4 खरीद ली। भाई अब आपका हुक्म कौन टाले? लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया आपको कौन सी 4 पसंद है। अरे मैंने ये नहीं कहा कि मुझे 4 ही पसंद आई है। इनफैक्ट मुझे 25 की 25 पसंद आई है। 25 ही है ना? 1 2 3 that's the 4th one, yeah. 4। इसमें कुछ रिबेट देना होगी आपको। जाने दो, हमें नहीं बेचनी पेंटिंग। बिल्कुल बनी जैसी बात करते हो। अरे भाई, ये तो बिजनेस का उसूल है। शैला जी, आप पेंटिंग्स पर सोल्ड का लेबल लगा दीजिए। एग्जीबिशन खत्म होते ही मैं उसे ले जाऊंगा। देखा, तुम्हारी बोनी करा दी सुबह सुबह। अब कुछ खाना वाना खिलाओ ना। अरे भाई, डिनर तो मैं खिलाऊंगा क्योंकि आप लोग मुझे यहाँ पर मिले, और फिर आज इनकी पहली एग्जीबिशन है, तो लेट्स ऑल सेलिब्रेट। लेकिन बाबा अम्मा को फिक्र होगी। अरे तो टेलीफोन कर लो। अरे भाई, बचपन का दोस्त इतने खुलूस से कह रहा है तो मानना चाहिए। ओके, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। रामलाल, यहाँ जरा ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। चलो। हेलो, कौन बोल रहे? घर में कोई नहीं है? कहाँ गए? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, घर में कोई नहीं है। लेट्स गो। कम। बस मेरा पेट दुख रहा है और मत सुनाओ जो। अच्छा तो मैं चलती हूँ, अभी तो जाकर हॉल भी बंद करना है। चलो मैं भी चलती हूँ। अरे तो क्या आप लोग समझ रहे हैं कि रात मेरा यहीं गुजारने का प्रोग्राम है? मैं भी चलता हूँ। डोंट वरी, आई विल लीव यू। नहीं नहीं, मैं शैला के साथ चली जाऊंगी। अरे भाई, मुझे ईस्ट जाना है और तुम्हें वेस्ट। लिफ्ट दे रहे हैं तो हर्ज क्या है? ओके आदि, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर आई लीव यू टू द डोर प्लीज। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच रीमा। तुम भी तो पेंटिंग ढोते ढोते थक गई हो। नहीं नहीं, मैं तो बहुत लेट हो गई। बाय बाय। बाय बाय बाय। अनुराधा, तुम मनमोहन से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी जता रही हो। वैसे वो इस लायक है नहीं। मनमोहन मेरे स्वर्गवासी पति का छोटा भाई है लाला जी। उन्होंने खुद उसे अपने घर में सहारा दिया। अनुराधा, वो झूठ बहुत बोलता है। अब देखो ना, तुमने उसकी कितनी मदद की, कुछ फायदा हुआ उसका? वो काम भी करता है, पैसे भी कमा लेता है। अगर पैसे नहीं कमाता तो मेरी रकम कैसे वापस करता? बस यही 4 लाख तुम्हारी सिक्योरिटीज में बचे हैं जो ब्रिजभूषण ने तुम्हारे नाम में रखे थे। अगर ये भी उसके हवाले कर दोगी तो तुम्हारे पास क्या बचेगा?
दे दीजिए लाला जी, प्रॉफिट के साथ वापस कर देगा। एक बार उसका वो हॉस्पिटल का काम शुरू हो जाएगा ना, तब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, दे दो, मगर ये मैं तुम्हें बता देता हूं कि हॉस्पिटल के इस कॉम्प्लेक्स के लिए बड़े बड़े बिल्डर्स के टेंडर्स आए, वहां मनमोहन का टेंडर क्या पास होगा? अगर टेंडर पास नहीं हुआ तो रकम खुद ही वापस आ जाएगी। मगर लाला जी, ये बात आपके और मेरे दरमियान ही रहनी चाहिए। आदित्य को उसका पता नहीं लगना चाहिए। आदित्य को अगर ये बात मालूम हो गई तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा।